आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट में मास्टरी कैसे हासिल की जाती है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल नहीं करी तो आप 100 आउट ऑफ 100 लाने में असमर्थ रहेंगे। 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाना है तो आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना होगी। देखिए, सब्जेक्ट में मास्टरी यानी कि विषय में महारत, और विषय में महारत हासिल करने के लिए कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, ये अगर 4 बातें आपके पास हैं या आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन सी वो 4 बातें सुनिए। कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये 4 बातें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल जरूर करेंगे। लेकिन बात आती है कि विषय में महारत क्या है, सब्जेक्ट में मास्टरी मतलब क्या। देखिए, सब्जेक्ट में मास्टरी का मतलब है कि किसी विषय को इतनी गहराई से समझना कि आप कोई भी प्रश्न हल कर सकें, किसी भी विषय को समझ सकें और दूसरों को आत्मविश्वास के साथ पढ़ा सकें। जिस दिन आप उस सब्जेक्ट को दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ टीच करने लग जाएंगे, इसका मतलब है आपकी उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल हो रही है। देखिए, सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के बेनिफिट्स, लाभ क्या हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आज के इस वीडियो को। पहला लाभ है बेहतर समझ। आप उस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझने लग जाएंगे। दूसरा बेनिफिट है हाई स्कोर, अच्छे अंक, उच्च अंक, हाई स्कोर आप उस सब्जेक्ट में गेन करने लगेंगे। तीसरा लाभ है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास उस सब्जेक्ट के लिए बढ़ जाएगा। जी हाँ, अगला बेनिफिट देखिए, दूसरों को सिखाने की क्षमता, एबिलिटी टू टीच अदर। जी हाँ, आप अगर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करेंगे तो आप दूसरों को पढ़ाने के लायक बन जाएंगे। जी, दीर्घकालिक याददाश्त। देखिए, हम जितना किसी टॉपिक पर या किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारी मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन आप इस सब्जेक्ट मास्टरी के कारण हासिल करेंगे। जी हाँ, देखिए, किसी विषय में महारत हासिल को कोई भी परीक्षा आपको डरा नहीं सकती है। जी हाँ, किसी भी विषय में महारत हासिल करने के बाद कोई भी परीक्षा आपको डरा नहीं सकती है। फिर से मैं इस लाइन को दोहराऊंगा, किसी भी विषय में महारत हासिल करने से बाद आपको कोई भी परीक्षा डरा नहीं सकती है। जी हाँ, इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आप अगर आप सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो देखिए, आपको समझना होगा। यहां देखिए, आप बोर्ड पर अंडरस्टैंड डीपली, गहराई से समझे। महारत की नींव अवधारणाओं की गहरी समझ से है। मतलब द फाउंडेशन ऑफ मास्टरी इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको सब्जेक्ट में महारत कैसे हासिल करनी है, कैसे उसकी गहराई से समझ हासिल करनी है, वो हम जरा यहां समझेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें अपनी टेक्स्ट बुक को केयरफुली पूरी रीड करना है, हमें चैप्टर वाइज उसको रीड करना है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नो जस्ट वर्ड्स। केवल शब्दों पर हमको फोकस नहीं करना है, हमें उस कॉन्सेप्ट पर, उसकी अवधारणा पर भी फोकस करना है। आस्क व्हाई एंड हाउ। अगर हमारे दिमाग में हर टॉपिक को पढ़ने के दौरान व्हाई एंड हाउ ये चीजें अगर नहीं चल रही हैं और इनके सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा इसका मतलब समझिए कि आप उस सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको आस्क व्हाई एंड हाउ पूछना है उस सब्जेक्ट के दौरान और उनके आंसर भी निकालना है। देखिए, आपको आरेखों, उदाहरणों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छी गहराई से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बुक्स को अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना है। आपको जो है केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है और
आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें व्हाई और हाउ ये आपके साथ साथ क्लियर होना जरूरी है, और आरेखों, उदाहरणों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग भी आपको उस से रिलेट करते हुए चलना है ना। यूज डायग्राम, एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ चीजों को आपको उस चैप्टर के साथ ऐड करते हुए चलना है, ताकि आपको जो है वो चीज गहराई से समझ में आए। जैसे अगर मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक है तो उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए चलना है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, आप उसको समझ सकते हैं पढ़ के। अपने शब्दों में आपको छोटे छोटे नोट्स भी बनाने हैं। देखिए, नोट्स बनाने की कला आपके अंदर होना चाहिए, वो अगर होगी तो आप जरूर उसे रिवाइज कर पाएंगे, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को। हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज स्मार्टली, मतलब आपको चीज़ों को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित तरीके से आपको, स्मार्ट तरीके से आपको व्यवस्थित करते हुए उस टॉपिक को स्टडी करना है। कैसे? हाउ टू ऑर्गेनाइज, कैसे व्यवस्थित करें। देखिए, सबसे पहले आपको मेक अ चैप्टर वाइज समरी, आपको चैप्टर वाइज समरी बनाना है। फिर क्या करना है? माइंड मैप का यूज करना है, आपको माइंड मैप का यूज करना है। मैं अपना अगला वीडियो माइंड मैप के ऊपर भी लाने वाला हूं। आप इस चैनल के सारे वीडियो को वॉच जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर स्टूडेंट्स के काम की ही चीज आती है और उन्हें टॉपर बनने में मदद करने वाले वीडियो ही आपको इस चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से स्टूडेंट्स के टॉपर बनने में मदद करने के लिए ही बनाया गया है और पूरी तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड चैनल है। देखिए, समझ रहे हैं आप? हाउ टू ऑर्गेनाइज, कैसे व्यवस्थित करें। सबसे पहले तो आपको चैप्टर वाइज समरी बनाना है, मेक अ चैप्टर वाइज समरी। आफ्टर देन यूज माइंड मैप, एंड माइंड मैप का उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्रिएट फार्मूलाज एंड डेफिनेशन शीट्स, आपको फार्मूलाज और डेफिनेशन शीट्स भी बनानी है। हाईलाइट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स, आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करना है। ये आपके जो आप नोट्स बनाते हैं उसके लिए बात हो रही है। और माइंड मैप कैसे आपको बनाना है उसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप बोर्ड पर जरूर देखें और ध्यान से इसको समझें। देखिए, आपको क्या करना है? 1 पेज समरी, यानी कि वो एक पूरा चैप्टर उस समरी में आ गया है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप जो है उसका शॉर्टकट में नॉलेज ले रहे हैं और आप रिवाइज भी उसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से अध्ययन कैसे करना है। जी हाँ, प्रभावी ढंग से अध्ययन कैसे करना है, प्रैक्टिस इफेक्टिवली कैसे करना है। अभ्यास ज्ञान को कौशल में बदल देता है। जी देखिए, प्रैक्टिस टर्न्स नॉलेज इनटू स्किल्स। लेकिन एक बात है कि व्हाट टू प्रैक्टिस, हम क्या अभ्यास करें, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर उस प्रैक्टिस का प्लान कैसे बनाएं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर आप देखिएगा कि आपको एग्जाम्पल्स इन द चैप्टर्स, देखिए आपको जो एग्जाम्पल्स होते हैं सबसे पहले उनकी स्टडी करनी है, उन्हें समझना है, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और उसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद आप जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद PYQs करना है आपको। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया है ना, आप वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर ली है या हमने चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का कंप्लीट किया है, तो हम, जैसे मैं मैथ्स का उदाहरण दूं क्योंकि मैं एक मैथ्स टीचर हूं, तो मैं मैथ्स का उदाहरण आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक जो होती है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मैथ्स की तैयारी करूं तो पहले मैं एनसीईआरटी से करूंगा, उसके बाद में फिर RD शर्मा और फिर RS अग्रवाल, ये 2 बुक के क्वेश्चंस भी मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इनसे मुझे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा और मेरी स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत ही अच्छा निखार आएगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रैक्टिस का प्लान कैसा होना चाहिए। तो देखो, डेली हमें क्या करना है, 20 to
30 क्वेश्चंस को हमें करना है। उस टॉपिक से, उस चैप्टर से हमें डेली 20 to 30 क्वेश्चंस हमें करना ही करना है सॉल्व। और हमें क्या करना है, वीकली 1 चैप्टर PYQs कंप्लीट करना है। देखिए ये जो बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है ना सारी चीजें, ये आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए दिया गया है। अगर इसको आज आपने घोट कर पी लिया और अपनी डेली लाइफ में, अपने एजुकेशन की जो आप वर्क करते हैं उसमें पूरी तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके अलावा मेरे और भी 2-3 वीडियोस हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप उन वीडियोस को भी आज ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि इन सारे वीडियोस को देखने के बाद एक बात तो तय है कि आप काम पर लग जाएंगे, अपनी पढ़ाई पर लग जाएंगे और आपका गोल सेट हो चुका होगा। आपका व्हाट और व्हाई और हाउ सब कुछ से आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद फिर अब आपको करना क्या है, वर्क वर्क एंड वर्क, यानी कि स्टडी स्टडी एंड ओनली स्टडी। देखिए इन सब चीजों के, अब जैसे आप PYQ जो है वो चैप्टर जो है, एक चैप्टर आपको वीकली आपको कंप्लीट करना है। फिर है मंथली आपको क्या करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। बड़े ही काम की चीजें हैं। अगर इन चीजों के अनुसार आपने फॉलो किया, देखिए टॉपर्स इन चीजों को वाकई में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप टॉपर्स की इंटरव्यू देखें तो आपको यही सारी चीजें मिलेगी जो मैं आपको इन वीडियोस में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले अपने 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में न जाने कितने ही टॉपर्स को सुना, देखा और समझा है। उसके बाद मैं अपने इन स्टूडेंट्स जो आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप भी उन टॉपर्स की तरह अपने आप को भी टॉपर्स बना सकें, उनसे भी बेहतर कर सकें और आप भी अगले आने वाली एग्जाम में टॉपर बने। देखिए आपको इफेक्टिव प्रैक्टिस के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपने ये एग्जाम्पल्स को सबसे पहले सॉल्व किया है चैप्टर के, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद PYQs आपने सॉल्व किए हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखिए आपको बुक में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और PYQs के लिए आप जो है ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मैंने एक एग्जांपल के लिए मैथ्स का लिया था, तो उसमें मैंने RD शर्मा और RS अग्रवाल ये 2 बुक्स आपको बताई थी, लेकिन ये चैप्टर के हिसाब से ही कर रहेंगे तो बेनिफिट है। जैसे अगर मान लो आपने NCERT का चैप्टर 1 सॉल्व किया है तो फिर आप उसके तुरंत बाद RD शर्मा और RS अग्रवाल को भी कर लीजिए तो बेनिफिशियल है। अगर आप सोचते हैं कि पूरा NCERT कंप्लीट करने के बाद मैं पूरी RD शर्मा करूंगा और फिर RS अग्रवाल करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। यह कभी संभव ही नहीं है कि आपको इतना समय बाद में मिल जाए। आज आप कर सकते हैं, इससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जरूर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। अगर आपने इन तीनों बुक को चैप्टर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो बड़े ही काम की चीज मैंने बता दी है। यही है टॉपर्स के सीक्रेट जो इन वीडियो में आपको कहीं न कहीं मिलते रहेंगे। देखिए फिर उसके बाद आता है कि मैं इस प्रैक्टिस का प्लान कैसे रेडी करूं। तो डेली आप 20 से 30 क्वेश्चंस करिए, फिर आप जो है वीकली PYQs चैप्टर वाइज जरूर लगाइए और उसके बाद मंथली आपको मॉक टेस्ट देना है। मंथली आपको मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस का, मंथली आपको टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस का। अब इन चीजों का बेनिफिट क्या है आपको, अगर आप ये इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। बात मान लीजिए, आप इन वीडियो में कही गई बातों को इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, आप वाकई में टॉपर होंगे अगली एग्जाम में। जी हाँ, फाइंड वीक एरियाज, आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। जी हाँ, बिल्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस, एग्जाम में आपका आत्मविश्वास एक अलग ही तरीके का होगा। आपका एग्जाम फियर होगा ही नहीं, क्योंकि आप उससे पहले ही न जाने कितनी ही बार यहां पर एग्जाम दे चुके होंगे। देखिए सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने में क्या क्या चीजें आपको काम आ सकती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं रिवीजन सिस्टम पर। दिस इज द मोस्ट पावरफुल सिस्टम, रिवीजन सिस्टम। आपके टॉपर्स बनने में आपको क्या मदद करने वाला है सबसे ज्यादा, वो बात मैं करने वाला हूं आपके सामने, वो है रिवीजन सिस्टम। यानी कि आप चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उन्हें रिवाइज करें।
कैसे करें, आइए बात करते हैं। आपको देखिए डे 1 आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रिवीजन आपको डे 1 पर करना है। फिर डे 3 पर आपको क्या करना है, सेकंड रिवीजन करना है। ये बड़े गहराई वाली बात है, आप ध्यान से समझिएगा। आप बोर्ड पर आप चीजें सब लिखी हुई है, आप पढ़कर भी उनको समझ सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं रिवीजन सिस्टम। तो स्पेस्ड रिवीजन का प्लान क्या है, देखिए आपको कैसे रिवीजन करना है मैं वो बता रहा हूं। जैसे डे 1 आपने फर्स्ट रिवीजन किया, फिर उसी चीज का आपको डे 3 में रिवीजन कर लीजिए, सेकंड रिवीजन उसी चीज का। फिर डे 7 पर थर्ड रिवीजन, यानी कि तीसरी बार भी उसी चीज को आपको दोहराना है। लेकिन कब, फर्स्ट डे, थर्ड डे और फिर 7th डे, उसी को आपको ये सारी चीजें जो है आपको क्या डेट वाइज आप मेंशन करिएगा। और फिर आपको डे 15 पर, यानी कि उसी चीज को आपको डे 15 पर फोर्थ टाइम रिवीजन करना है। सोचिए आप, एक ही चीज की बात हो रही है अभी, या अगर चैप्टर 1 है तो मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। जी हाँ, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें चैप्टर 1 का रिवीजन करना है। तो चैप्टर 1 का रिवीजन आप मतलब अंतराल में कैसे करेंगे, कब कब करना है, तो आपको करना है डे 1 पर पहला फर्स्ट रिवीजन, फिर तीसरे दिन डे 3 आपको सेकंड रिवीजन करना है, फिर डे 7 यानी कि 7वें दिन आपको थर्ड रिवीजन करना है उसी चैप्टर 1 का। वापस से चैप्टर 1 निकाला, फिर उसको रीड किया, अगर मैथ्स है तो सॉल्व किया, और इस तरह से आप 7th डे उसका रिवीजन करेंगे। वाकई में बड़ी ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी यहां पर आपको दिखाई जा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए ही, देखिए आप जो है फिर 7th के बाद 15th डे आपको 15वें दिन आपको 4th नंबर का रिवीजन करना है। 15वें दिन आप क्या करेंगे, 4th नंबर का रिवीजन करेंगे। फिर डे 30 30वें दिन आप उसी चैप्टर का 5th रिवीजन करेंगे, यानी कि 5 बार एक महीने में आप उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ऐसा प्लान आपको मैं दे रहा हूं। अब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आप टॉपर होंगे, और अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है। सोचना चाहिए आपको खुद के लिए। देखिए हाउ टू रिवाइज, कैसे दोहराएं, कैसे रिवाइज करें, तो सुनिए, अपने नोट्स पढ़ें, रीड यूर नोट्स, आपको अपने नोट्स को रीड करना है, पढ़ना है। फिर सॉल्व क्वेश्चंस, फिर आपको प्रश्नों को हल करना है। अगर मैथ्स है तो आप सवालों को हल करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन आंसर है आपके टॉपिक वाइज, आपके चैप्टर वाइज, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हल करेंगे। फिर है देखें बिना याद करें, रिसाइट विदाउट लुकिंग, यानी कि आपके पास अब आपने पढ़ लिया तो अब आप अपना आईज को क्लोज करिए और वही चीजें आप अपने माइंड में लाइए। जी हाँ, रिसाइट विदाउट लुकिंग, बिना देखे आपको उनको मतलब अपने मस्तिष्क में लाना है चीजों को, है ना। फिर है टाइम समवन, किसी को समझाएं, यानी कि अगर आपके दिमाग में वो टॉपिक आ गया है, वो चैप्टर समझ में आ गया है, तो अब आप दूसरों को पढ़ाना चालू कर दीजिए, समझाना चालू कर दीजिए। कितनी ही जबरदस्त यहाँ पर आपको रिवाइज सिस्टम दी गई है। आपको इनको इम्प्लीमेंट जरूर करना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने में आपको ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट जरूर करना होगी। सिर्फ इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने से और खुश हो जाने से कुछ नहीं होने वाला कि वाह क्या जबरदस्त वीडियो है, और बड़ा ही जबरदस्त वीडियो यहाँ पर लखानी सर की क्लास में मिला है। सिर्फ ये फील करने से कुछ नहीं होगा, आपको इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, हार्ड वर्क। जी हाँ, देखिए आपको रिवाइज सिस्टम को फॉलो करने के बेनिफिट क्या हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट है कि बेटर रिटेंशन, एक बेहतर याददाश्त आपकी क्रिएट होगी। यहाँ पर बेहतर याददाश्त आपकी क्रिएट होने वाली है ना, बेटर रिटेंशन। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, आपकी अवधारणाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएंगे। जी हाँ, और तीसरा है लेस फॉरगेटिंग, कम भूलना, यानी कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। देखिए रिवाइज मोर देन यू स्टडी न्यू टॉपिक्स, आपको नए टॉपिक पढ़ने से ज्यादा आपको रिवाइज करने पर ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ये आज पढ़ लिया चैप्टर 1 और कल चैप्टर 2, परसों चैप्टर 3 और इधर के सब साफ होते जा रहे हैं।
रिवीजन सिस्टम को आपको फॉलो करना है। देखिए अब हम बात करते हैं क्या टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं की जांच करना। देखिए अगर आप पढ़ते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं, कितना आपको याद आ रहा है, कितना आप लिख पाएंगे बिना देखे, क्वेश्चंस अगर कोई दे दिया है तो आप क्या उसका आंसर लिख पा रहे हैं, तो ये चीजें भी साथ साथ आपकी होना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं की जांच करें। टेस्टिंग इज द की टू मास्टरी, सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको इंप्लीमेंट करना है। टेस्ट योरसेल्फ, आपको स्वयं की जांच के तरीके क्या क्या है, वेज टू टेस्ट योरसेल्फ, आपको कैसे अपने आप को टेस्ट करना है। तो देखिए पहला सेल्फ मेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप खुद बनाइए अपने मन से और उन्हें सॉल्व करिए। जी हाँ। दूसरा है चैप्टर टेस्ट, आपको अपने चैप्टर के खुद टेस्ट देना है, क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद उनको सॉल्व करिए। फिर है मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, उसकी स्ट्रेटेजी भी मैंने इसी वीडियो में बताई है कैसे और कब और किस समय देना है। आप इस वीडियो को एक बार में, हो सकता है नहीं समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, इसको पूरे दिमाग में घुसा लीजिए और फिर काम पर लग जाइए और रिजल्ट के दिन ही उठिए। रिजल्ट के दिन जब आपका 100 आउट ऑफ 100 का रिजल्ट आएगा ना, मजे आ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से स्वयं की जांच करें, उसके तरीके मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला है सेल्फ मेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, दूसरा है चैप्टर के टेस्ट दें, तीसरा है मॉक टेस्ट दें और चौथा है टाइम प्रैक्टिस, समयबद्ध अभ्यास। यानी कि आपको क्या करना है, टाइम फिक्स कर लेना है, समय चल रहा है और उसके अंदर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपको एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, इन 3 आवर्स में आपको सारा पेपर आएगा। ये लखाने सर की क्लास देखने वाला हर स्टूडेंट्स को मैं ये इस बात का कॉन्फिडेंस तो दिला देता हूँ कि अगर आपने रेगुलरली लखाने सर की क्लास में सारे वीडियोस को वॉच किया है और ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया है उन बातों को, तो पेपर तो पूरा आपको आएगा ही आएगा, ये तो डन है। क्योंकि ये जो बातें हो रही है ये टॉपर्स बनने की बातें हो रही है, पास या फेल होने की बातें नहीं हो रही है। आपका सोच बदलिए, पास और फेल अगर आप सोच रहे हैं तो ये सारा वीडियो छोड़ दीजिए और अपना दूसरा काम करिए। आप टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं तो ही इस लखाने सर की क्लास में जुड़े रहें और ऐसे लोगों को जोड़िए जो वाकई में टॉपर्स थिंकिंग रखते हैं। भेजिए इन वीडियो को अपने दोस्तों को, उन लोगों को जो टॉपर्स बनना चाहते हैं, शेयर करिए। और हाँ, आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके काम का लग रहा है तो जरूर लाइक भी करते जाएं। जी हाँ, आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखना आप, अब बात आती है कीप एन एरर नोटबुक। देखिए ये बहुत जबरदस्त बात है, आपको एक ऐसी नोटबुक रखना है जो आपकी एरर्स को वहां पर हम मेंशन कर सकें, ताकि आप देख सकें कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं। आपको क्या लिखना है उस एरर बुक में, देखिए राइट डाउन रॉन्ग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं वो आपको लिखना है। फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आपसे हो रही है वो भी आपको अपनी उस एरर नोटबुक में नोट करना है। कैलकुलेशन एरर्स, जो भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिजिक्स में मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जहां भी कर रहे हैं, आप उनमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है आपसे, वो चीजें आपको लिखनी है ताकि उससे रिलेटेड मिस्टेक्स इन फ्यूचर ना हो। हाँ, हम बात कर रहे हैं एरर नोटबुक की, उसमें क्या लिखना है, हाउ टू अवॉइड नेक्स्ट टाइम। देखो आपको कैसे इन चीजों से बचना है, इन मिस्टेक्स से, वो आपको फिर उन एरर्स को पढ़ने के बाद सॉल्व करना है उन मिस्टेक्स को, और आपको बचना है। देखिए अगर आप टेस्ट योरसेल्फ को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या है, क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। पहला बेनिफिट होगा आइडेंटिफाइज वीकनेस, हम अपनी कमजोरियों को समझने लग जाएंगे। दूसरा हेल्प इन इंप्रूवमेंट, अब हमें अपने सुधार में मदद मिलेगी, हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्वेश्चंस, क्या चैप्टर्स, क्या कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ्स में हमें कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, हम सारी बातों को समझने लग जाएंगे जब हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलेगी। जी हाँ, क्योंकि अगर हमें हमारी मिस्टेक्स पता नहीं चल रही है तो इसका मतलब अभी हमारी तैयारी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुई है। देखिए फिर है प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ये
टेस्ट यूरसेल्फ आपको तैयार करता है। आप हर तरह का प्रश्न सॉल्व करने लग जाएंगे अगर आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया तो। टेस्ट, एनालाइज, इंप्रूव एंड रिपीट, ये 4 बातें आप ध्यान रखिएगा। क्या? टेस्ट, एनालाइज, इंप्रूव एंड रिपीट। आपको इन 4 बातों को ध्यान रखना है। बड़े ही काम की बात है। आप बोर्ड पर जरूर अपना फोकस रखें और बाद में मैं इसको जो है सारी चीजें जो है आपको पोस्ट में भी डालता हूं। आप वहां से इनको पोस्ट में भी देख सकते हैं। आपको पूरा क्लियर पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी। आपको वीडियो में अभी यहीं बने रहना है क्योंकि हम अगली बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मास्टरी हासिल करने में क्या है, वो है टीच टू मास्टर। अब सिखाओ और महारत हासिल करो। कितनी जबरदस्त बात है, सिखाओ और महारत हासिल करो। वो कैसे? टीचिंग इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े ही बारीकी तरीके से आपके क्लियर होते जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको पढ़ाने के दौरान पता चलती है कि यस, ये बात भी थी जो मुझे अब समझ में आ रही है। देखिए, हाउ टू टीच, कैसे सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, वो बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द टॉपिक टू अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स। आपको अपने फ्रेंड्स को या कोई भी फैमिली मेंबर्स हो उनको टॉपिक एक्सप्लेन करना है। कैसे? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। मेक वीडियोस और वॉइस नोट्स। अगर आपके पास ना तो फ्रेंड्स है ना फैमिली मेंबर्स को आप ये पढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद अपना वीडियो बनाइए, अपने नोट्स बनाइए और वॉइस नोट्स बनाइए और फिर उनको ध्यान से सुनिए। कहां पर आप अपने आंसर को बोलने में मिस्टेक कर रहे हैं, कहां आप मैथ्स के सॉल्यूशन को करने में मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स भी पकड़ पाएंगे और इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। अगला है आंसर व्हाई क्वेश्चंस डीपली। देखिए, आपको व्हाई, क्यों वाले प्रश्नों का गहराई से उत्तर देना है। आपको क्या करना है? आंसर व्हाई क्वेश्चंस डीपली, यानी कि आपको व्हाई वाले क्वेश्चंस के बड़े ही गहराई से उत्तर देना है। इसी में एक और है राइट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। सरल शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। जैसे अभी मैं ये सारा बड़ा ही आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो, लेकिन मैं अपने शब्दों में इसको कितना आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरीके से आपको भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। कोई नहीं मिले तो आप खुद ये जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं आप भी अपना वीडियो बनाकर देखिए, समझे और फिर अपनी मिस्टेक्स को खुद देखिए। अगला आता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये सबसे मेन, अगर मैं कहूँ ना, आपके टॉपर बनने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो नंबर 1 पर अगर रखी जाए तो वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अधिकतर टॉपर्स बच्चे नहीं बन पाते हैं। पढ़ते बहुत सारे बच्चे आप कोचिंग्स पर देखेंगे, ऑनलाइन पर देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में बच्चे आपको पढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टॉपर्स बहुत कम बन पाते हैं। टॉपर्स कम बनने का कारण है सब में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हो ऐसा नहीं है। लेकिन आज से अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों ही चीजें होंगी। जी हाँ, आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड मास्टरी। कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज। कंसिस्टेंसी जो है वो पुल है आपके लक्ष्य और सब्जेक्ट को मास्टरी हासिल करने में। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप ना तो सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर पाएंगे, ना आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं? डेली हैबिट्स फॉर मास्टरी। रोज आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए क्या करना है, आइए जरा वो बात कर लेते हैं। फिक्स्ड स्टडी टाइम, एक निश्चित टाइम टेबल आपको बनाना है। वो बात मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। आपको जो है अपना टाइम टेबल जो है बनाना है, वो आपको बनाना चाहिए अगर अभी तक नहीं बनाया, और बना लिया है तो वेरी गुड। आगे बात करते हैं नो डिस्ट्रैक्शन। कोई ध्यान भंग करने वाली चीजें आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हैं। जितना भी समय आप स्टडी कर रहे हैं, नो मोबाइल। मोबाइल के अंदर कोई सोशल मीडिया साइट्स आपको नहीं देखनी है उस दौरान। हो सके तो आप अपनी बुक्स में ही रमाए रहें। जी हाँ, फॉलो प्लान डेली। जो भी प्लान आप बना रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर के, उसको आपको डेली फॉलो करना है। खुद के लिए ईमानदार बन जाइए, टॉपर्स की लिस्ट में होंगे आप।
जी हाँ, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जिज्ञासु रहें और सीखते रहें। हमेशा आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहना है और सीखते रहना है, जैसे 3 इडियट में आमिर खान अपनी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, आइए अब बात करते हैं ये जो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन है ये कैसे आपको बेनिफिट देते हैं। देखिए, याद रखें, मास्टरी इज नॉट अ वन डे अचीवमेंट। सब्जेक्ट में मास्टरी जो है ये कोई वन डे का अचीवमेंट नहीं है। इट इज अ डेली हैबिट। ये एक रोज की आदत होनी चाहिए। सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना ये रोज की आदत होनी चाहिए। आगे देखते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग, गहराई से चीजों को समझना। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करके और फिर स्टडी पर लग जाना है। इफेक्टिव प्रैक्टिस, एक प्रभावी अभ्यास आपको करना है। ये सारी चीजों के जवाब मेरे इन वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस को 2-3 बार जरूर देख लीजिए। मैं कहता हूँ एक वीडियो को आप 5 बार देखिए। एक नोटबुक और पेन रखिए साथ में और मेरे कहे गए चीजों को नोट्स के रूप में बना लीजिए। एक बार माइंड में बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फिर उसको रिवाइज करिए। आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी कि आपको टॉपर्स बनने के लिए वाकई में करना क्या है। मेरे वीडियो से आपको ये पता चलेगा। इन वीडियोस को देखने के बाद, मैं कह रहा हूँ मेरे जितने भी वीडियोस हैं, बहुत कम वीडियोस अभी हैं, उन्हें आप देख लीजिए एक बार। आप सब्जेक्ट में मास्टरी भी हासिल करेंगे, आप टॉपर्स भी होंगे और जीवन में ज़बरदस्त सफलताएं आप हासिल कर रहे होंगे। देखिए, आगे बात करते हैं रेगुलर रिवीजन। आपको निरंतर रिवीजन करना है। फिर है सेल्फ टेस्टिंग एंड टीचिंग। आपको खुद को जांच करना है और पढ़ाते रहना है दूसरों को। नहीं तो खुद का वीडियो बनाइए, खुद की वॉइस नोट्स बनाइए। और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, निरंतरता और अनुशासन, ये सभी मिलकर के आपको सब्जेक्ट में मास्टरी देंगे। मैं एक बार और रिवाइज करता हूं, एक बार और बोलता हूं। डीप अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव प्रैक्टिस, रेगुलर रिटेंशन, सेल्फ टेस्टिंग एंड टीचिंग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये सभी मिलकर के आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कराएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मास्टरिंग। सीखते रहो, बढ़ते रहो और सब्जेक्ट में महारत हासिल करते रहो। आज का जो ये वीडियो है ये आप ही के लिए था। आप कैसे टॉपर्स की लिस्ट में आए, आप कैसे टॉपर बने और कैसे अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करें, इसी पर आज का ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने ही जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो अगर किसी का जीवन बदलता है तो उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा और आपको आपकी सक्सेस में मदद करेगा एक फोर्स की तरह। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, और इसे लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप और किस तरह के वीडियोस चाहते हैं या ये वीडियो देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, ज़रूर अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उससे मुझे आपको समझने में मदद मिलती है, या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके काम के हैं या नहीं, यह भी मुझे समझ में आए, ताकि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं वो मैं समझ पाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।